भारत में भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं। उन्हें विभिन्न स्थानों पर अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न रूपों में पूजा जाता है। भगवान शिव के कुछ मंदिर ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनके विषय में सभी जानते हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो इतने गुप्त और रहस्यमयी हैं जिनके विषय में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। हेलो गाइस, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड वेज। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही मंदिरों के विषय में जिनके बारे में आपने शायद अधिक सुना नहीं होगा। नंबर 1, लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है भगवान राम ने इस मंदिर की स्थापना राक्षस खड्ग और दुष्ण के वध के बाद अपने भाई लक्ष्मण के कहने पर की थी। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी ने की थी। इस शिवलिंग में 1,00,000 छिद्र हैं, इसीलिए इसे लक्षलिंग भी कहा जाता है। इस 1,00,000 छिद्रों में एक छिद्र ऐसा है जिसका जल कभी भी समाप्त नहीं होता है। इन 1,00,000 छिद्रों में से एक अक्षय छिद्र है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता है, और साथ ही साथ एक छिद्र ऐसा है जिसमें जितना भी जल डाला जाए वह स्वयं में उसे समा लेता है। कहा जाता है कि वह छिद्र पातालगामी है। मान्यता यह भी है कि इस लक्षलिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे कुंड में चला जाता है, क्योंकि उस कुंड का जल कभी भी नहीं सूखता है। लक्षलिंग जमीन से लगभग 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयंभू लिंग भी माना जाता है। नंबर 2, निष्कलंक महादेव। यह मंदिर गुजरात के भावनगर के कोललांग तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। लोग पैदल चल के ही यहाँ दर्शन करने जाते हैं, जिसके लिए लोगों को जल का स्तर नीचे आने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जब जल का स्तर बढ़ जाता है तो उस समय मंदिर की केवल ध्वजा ही नज़र आती है, जिसे देखकर यह अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है कि यहाँ भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर भी है। इस मंदिर का अस्तित्व महाभारत काल से है। कहा जाता है जब महाभारत के युद्ध का अंत हुआ उसके बाद पांडवों में एक आत्मग्लानि भर गई थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों और भाइयों के मृत्यु का अपराध लगा है, जिसके कारण वे पश्चाताप करने के लिए भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे एक उपाय पूछा जिससे वे अपनी आत्मग्लानि से मुक्ति पा सकें। भगवान कृष्ण ने उन्हें इस ग्लानि से मुक्त होने का एक उपाय समझाया। साथ ही साथ उन्हें एक काले रंग की ध्वजा और एक काले रंग की गाय भी दी। कहा, इस गाय का अनुसरण करो। इस गाय और ध्वजा का रंग जिस भी स्थान पर जाकर श्वेत हो जाएगा, तुम उसी स्थान पर बैठकर भगवान शिव की आराधना करना, जिससे तुम्हें अपनी आत्मग्लानि से मुक्ति मिलेगी। काफ़ी समय तक पांडव उस काले रंग की गाय का पीछा करते करते गुजरात के भावनगर के कोलांग तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर के पास आ पहुँचे, जहाँ पहुँचते ही उस गाय और ध्वजा का रंग श्वेत में परिवर्तित हो गया। उसी स्थान पर पांडव तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन 5 पांडवों को अलग अलग 5 शिवलिंग में आकर दर्शन दिए। यह 5 शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हैं। साथ ही साथ यहाँ एक तालाब भी है जिसे पांडव तालाब भी कहा जाता है। यह कोलियांग तट से 3 किलोमीटर अंदर पूर्व की ओर स्थित है। मान्यता यह भी है कि ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पांडवों को अपने भाइयों की हत्या की कलंक से मुक्ति मिली थी, इसीलिए इन्हें निष्कलंक महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भादव के महीने में एक मेला लगता है जिसे भादवी कहा जाता है। सालाना प्रमुख मेला भाड़वी भावनगर के महाराजा के वंशज द्वारा मंदिर की शिखर पर पताका फहराने से शुरू होती है और फिर यही पताका मंदिर पर पूरे वर्ष के लिए रहती है। लोग यहाँ अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद उनकी राख लेकर आते हैं और भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, इस मान्यता और विश्वास के साथ कि उनके परिवार के उस प्रियजन को मोक्ष की प्राप्ति होगी। नंबर 3, अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भारत में कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन यह मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल में है। भगवान अचलेश्वर महादेव का मंदिर इन्हीं बीहड़ों में स्थित है। यह मंदिर अपने आप में ही अनोखा है। यहाँ पे स्थित शिवलिंग की एक मुख्य विशेषता है, दिन में 3 बार
अपना रंग परिवर्तित करता है। सुबह के समय इस शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर के समय केसरिया और शाम होते होते इसका रंग श्याम रंग हो जाता है। हालांकि मंदिर के शिवलिंग के इस परिवर्तन का रहस्य कोई भी नहीं जान पाया है, लेकिन यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यह स्थान डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि यहाँ अधिकतर लोग आने से डरते हैं और यहाँ कम ही लोग आते हैं दर्शन के लिए। लेकिन जैसे जैसे लोगों को इस मंदिर की जानकारी हो रही है, इसकी दिव्यता के बारे में पता चल रहा है, यहाँ भी लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है। कहा यह भी जाता है कि एक समय भक्तों ने मंदिर के शिवलिंग का दूसरा छोर खोजने के लिए इसकी खुदाई करवाई थी। वह ज़मीन के काफ़ी नीचे तक खोदते चले गए, लेकिन शिवलिंग के दूसरे छोर का उन्हें पता नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने इसकी दिव्यता को प्रणाम करते हुए उस खुदाई पर रोक लगवा दी। नंबर 4, बिजली महादेव मंदिर। भगवान शिव के अनोखे मंदिरों में से एक हिमाचल के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर है। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली से जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास स्थित एक पहाड़ी पर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। मान्यता है पूरी कुल्लू घाटी एक सांप के स्वरूप में है। इस सांप का वध भगवान शिव ने स्वयं किया था। बिजली महादेव मंदिर इस सांप के शीर्ष पर स्थित है। इस मंदिर के शिवलिंग की एक विशेषता यह भी है कि हर 12 वर्ष के बाद आकाश से बिजली गिरती है और शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और उसे मक्खन की सहायता से जोड़ते हैं। कुछ समय के बाद यह शिवलिंग एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर अरब सागर के बीच कैम्बे तट पर स्थित है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर के उल्लेख शिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट व्यास है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह सुबह और शाम के समय दिन में 2 बार कुछ पलों के लिए गायब हो जाता है, जिसका कारण समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें और ज्वार भाटा है। श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन तभी कर पाते हैं जब समुद्र की लहरें पूरी तरह शांत हो जाती हैं। यहाँ पर समय समय पर ज्वार आता है। यह शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, जिसके कारण दर्शन करना दुर्लभ होता है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक खास पर्चे दिए जाते हैं, जिनमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है, ताकि यहाँ आने वाले भक्तों को परेशानी ना हो। यह प्रक्रिया पुराने समय से ही चली आ रही है। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार राक्षस ताड़कासुर ने ही इसी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था। वरदान पाकर उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही संभव है। ताड़कासुर के आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान शिव के पास पहुंच गए, ताकि वह ताड़कासुर से उनकी रक्षा कर सकें। इसके बाद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने ताड़कासुर का वध किया और सबको ताड़कासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाई। जब भगवान कार्तिकेय को इसका ज्ञात हुआ कि ताड़कासुर एक महान शिव भक्त था, तो उन्होंने जिस स्थान पर ताड़कासुर ने तपस्या की थी, उन्होंने वहाँ एक स्तंभ की स्थापना करवाई, जिसे स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कि आपने भी इन मंदिरों के बारे में सुना था, या कोई मंदिर ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।